नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20% इज व्हाट परसेंट ऑफ 80%? फिर वही चीज है, क्या करना है, परसेंट पे ध्यान नहीं देना है। 20 80 का कितना भाग होता है, कितना हुआ, अब पास करिए जल्दी से। 20/80 कितना होगा, 1/4। 1/4 कितना, किसके बराबर हो जाएगा, 25%। आंसर कितना हो गया, 25% के बराबर। तो सिर्फ आपको देखना है कि 20 जो है वो 80 का कितना भाग हुआ, 1/4 भाग हुआ, और 1/4 कितने परसेंट के बराबर होता है, 25% के बराबर होता है, इसलिए क्या हो गया, 25% हो गया। फिर हमने कहा इससे यूनिट से कोई मतलब नहीं, यूनिट का कोई लेना देना नहीं, यूनिट सेम होनी चाहिए बस। तो मतलब क्या हुआ कि 20% जो है वो 80% का कितना परसेंट है कह रहा है, ये आपको निकालना है। तो एक्चुअल में ये सॉल्यूशन है, लेकिन क्या जरूरत है, क्योंकि यूनिट तो अपने आप कट जाएगा, 21/4 के बराबर आ जाएगा, 4 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 25% आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं, जबकि हमें ये सब कुछ नहीं करना है, हम लोग को सीधे सीधे अब क्या करना है, 20 80 का कितना भाग है, 1/4, और 1/4 कितने परसेंट के बराबर होता है, 25% के बराबर होता है, इसलिए आंसर क्या हो गया, 25% हो गया। सिंपल है कैलकुलेशन, बस ये है कि माइंड गेम है, आराम से इजीली जो है आप क्वेश्चंस को करें। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 20% of 80% is what value? What value? 20% of 20%, 80% का 20% कितना होगा, अगर हिंदी में बोला जाए 80% का 20% कितना होगा। इसके मतलब अब हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो ब्रज क्या कह रहा है कि 20% जो है ऑफ मतलब इनटू 80% की कितना वैल्यू है, ये वैल्यू की बात कर रहा है, परसेंट की बात नहीं कर रहा है, अब वैल्यू की बात कर रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कहे क्या रहा है। तो अब जैसे 20% का 80% आपको निकालना है, तो 80% का 20%। अब सीधी सीधी सिंपली क्या है, 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100 इंटू 80/100। अब चाहे तो इसको कैंसिल कर दीजिए, 0 0 0 0 कैंसिल कर दीजिए, बाकी भी कैंसिल होगा, लेकिन 100 मत कैंसिल किया करिए। जैसे 16/100, और 16/100 के मतलब जितने जीरो कैंसिल होंगे उतने प्लेस आप अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, 0.16 वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पर देखिए, इसी को अगर हम थोड़ा सा और फास्ट करने की कोशिश करें तो 20% क्या हो गया, 1/5 भाग। 80% क्या हो गया, 4/5 भाग। ये टोटल कितना हो गया, 4/25 भाग। जब भी हमें पॉइंट में लाना हो आंसर, तो नीचे या तो 10 ले आइए, या 100 ले आइए, या 1000 ले आइए, या 10,000 ले आइए, इस तरह से ले आइए। तो आप इसको 10 में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, बल्कि 100 में कर सकते हैं। 100 में कैसे करेंगे, 4 से ऊपर 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधे क्या हो जाएगा, 16/100। और 16/100 के मतलब ये 2 जीरो हैं, इन 2 जीरो को एलिमिनेट करेंगे तो 2 प्लेस आप लेफ्ट की तरफ चलेंगे, वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.16। तो कैलकुलेशन देखिए अपने हाथ में होता है, प्रैक्टिस पे होता है। जहां आपने प्रैक्टिस किया, जहां आप यूज्ड टू हुए, जहां आपने मेरे साथ थोड़ा सा टाइम बिताया, अपने आप खुद जो है जानने लगेंगे कि हाँ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाता है। चीजें बहुत इजी हैं, बहुत आसान है, समझने की कोशिश करिए, खाली आसानी से समझ में आ जाएगा। अब 20% को हमने 1/5 भाग क्यों लिख दिया, क्योंकि 1/5 भाग फ्रैक्शन के बराबर है, तो इसका मतलब 1/5 भाग। फिर 80% किसके बराबर है, 4/5 भाग फ्रैक्शन के बराबर है। अगर हम ओरली कर पाए तो
तो अब यहां पर क्या है, इसको किया हमने 4/25 आ गया। 4/25 में अब नीचे वैल्यू हमने आपको क्या कहा, या तो 10 में या 100 में या 1000 में या 10,000 में, इस तरह से आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वैल्यू 100 में हमने कन्वर्ट कर दिया। कैसे, 4 से ऊपर 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। हम कभी डिवाइड नहीं करते, माने 25 से 4 को अब हम डिवाइड कर रहे हैं, पॉइंट में आंसर निकालना है, ये सब मत करिए। नीचे अपने आप 100,000 इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, तो 16 आया। 16/100 मीन 0.16, ये आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 10% of 20% of 50% is what value? 10% का 20% का 50% क्या मान होगा? इसका मतलब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 50% का 20% का 10% कितना होगा। तो का यहां पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो 10% इंटू 20% इंटू 50%, ये वैल्यू आपको निकालना है। अब परसेंट के फॉर्म में अगर निकालना है तो अब यहां पर क्या है, देखिए तरीका तो ये है कि 10% हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा। 20% हटाया 100 आ गया। 50% हटाया 100 आ गया। अब देखिए जैसे हमने कहा कि 50 2 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया। 1 0 1 0 से कैंसिल हो गया। 1 0 1 0 से कैंसिल हो गया। 2 2 से कैंसिल हो गया और नीचे बचा 1/100। 1/100 के मतलब क्या हुआ, 2 0 करेंगे तो ये 2 प्लेस क्या होगा, इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब 0.01 ये वैल्यू हो गई। तो अब 1/100 आ रहा है, तो 0 0 कैंसिल करेंगे, 2 प्लेस आप इधर लेकर के आएंगे, तो अपने आप ये क्या वैल्यू हो गई है। तो अब यही चीजें जो है आपके सिर्फ समझने वाली होती है। चाहे तो परसेंट हटाया, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, और अगर आप फ्रैक्शन के फॉर्म में करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर दीजिए। 10% इज 1/10, फ्रैक्शन के बराबर होता है। 20% इज 1/5% के बराबर होता है, और 50% इज 1/2% के बराबर होता है। तो 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 2 100, 1/100। 1/100 मीन्स 0.01 ये वैल्यू आ गई। तो देखिए कितना आसान हो जाता है। अगर हम इसी को फ्रैक्शन में कर लिया तो 10% मीन्स 1/10 पार्ट, 20% मीन्स 1/5 पार्ट, 50% मीन्स 1/2 पार्ट, और इन तीनों को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/100 पार्ट के इक्विवेलेंट हो गया। 1/100 पार्ट मीन्स वैल्यूज आप 0 कैंसिल करेंगे तो इसको 2 प्लेस जो है पॉइंट को इधर लाएंगे, तो कितना हो जाएगा 0.01%। देखिए कितना आसान है, सिर्फ समझते चलिए। क्वेश्चन अगर आप समझते चलेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बहुत इजीली जो है आप सारी चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। फिर देखिए ये क्या है, 30% ऑफ 400 प्लस 20% ऑफ 600, इसको निकालना है। 30% ऑफ 400 प्लस 20% ऑफ 600, तो 30% हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 इंटू 400 प्लस 20% हटाएंगे कितना आ जाएगा 100 इंटू 600, ये वैल्यू होगी। 2 0 ये कैंसिल, 2 0 2 0 ये कैंसिल, ये कितना हो गया 120, ये कितना हो गया 120, 120 प्लस 120 दैट इज इक्वल टू 240, 240 होगी। अब कुछ ऐसा करें कि हमें कैलकुलेशन ही ना करना पड़े। देखिए बहुत आसान, कैसे, हमने आपको बताया था ये 100% के बराबर वैल्यू है, तो 100% के बराबर अगर 400 है तो 10% के बराबर कितना होगा 40,
10% के बराबर अगर 40 है तो 30% के बराबर कितना होगा? 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120, 120 वैल्यू है भाई। क्या किया? 100% के बराबर ये वैल्यू है 400, तो 400 क्योंकि टोटल वैल्यू है वही 100% बराबर होगी, तो 100% बराबर अगर 400 तो 10% के बराबर कितनी होगी? 40, एक एक जीरो हटा दीजिए। अगर ये 40 है तो इसका मतलब कि 10% बराबर 40 के, तो 30% बराबर क्या हो जाएगा? 120। कैलकुलेशन कर दिया ओरली, इसको भी ओरली कर लें। टोटल वैल्यू 600 है, ये 100% के बराबर है, तो 100% इक्वल्स टू 600, तो 10% इक्वल्स टू 60। 10% अगर 60 के बराबर है तो 20% किसके बराबर होगा? 120 के बराबर। 120 120 ऐड कर दीजिए, 240 आंसर हो गया। एक लाइन में आंसर निकल आया। कोई ना आपको सोल्यूशन करना पड़ा ना कुछ करना पड़ा। अब क्या है, अब हम लोग सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टार्टिंग जहां से किया था धीरे 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 क्या कर रहे हैं, हम लोग ओरल पे आ रहे हैं। देख रहे हैं आप, माइंड गेम खेल रहे हैं। तो जहां जहां माइंड हमारा चल सकता है, जहां कैलकुलेशन होगा, भाई कोई जरूरी थोड़ी कि हर जगह माइंड चले, जहां कैलकुलेशन होगा वहां कैलकुलेशन कर देंगे। लेकिन जहां पर हम जो है माइंड चला सकते हैं, अपने टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, हम इस तरह से रिड्यूस करेंगे। तो 10% वैल्यू इक्वल्स टू 400। 100% 400 के बराबर है, 10% किसके बराबर? 40 के बराबर। तो 10% 40 के बराबर, तो 30% किसके बराबर? 120 लिख दिया। 100% वैल्यू बराबर क्या है? 600 के, तो 10% किसके बराबर होगी? 0 0 हटा दीजिए, 60 के। जब 60 के बराबर है 10%, तो 20% किसके बराबर होगी? 120 के। 120 प्लस 120 240। इतना लंबा कैलकुलेशन से बेहतर एक लाइन में आपने इसको सॉल्व कर दिया। इजी है ना? नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए दिया है 25% ऑफ 800, 75% ऑफ 1200 और A% ऑफ 2000 के बराबर है। ए की वैल्यू आपको निकालना है। तो 25% ऑफ 800 प्लस 75% ऑफ 1200 equals to A% of 2000। ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी, कैसे निकालेंगे? %25 है, परसेंट हटाया, नीचे 100 आया, इंटू 800 प्लस 75 अपॉन 100 इंटू 1200 इक्वल्स टू ए, परसेंट हटाया, नीचे 100 आया, इंटू 2000। दो जीरो यहां कैंसिल, 2 0 यहां कैंसिल, 2 0 यहां कैंसिल। 8 इंटू 25 दैट इज 200 प्लस 75 इंटू 12। अब यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है 75 इंटू 12। तो 75 अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। जैसे 5 इंटू 12 इज 60, 6 कैरी गया, 7 इंटू 12 इज 84, 84 और 6 दैट इज 90। डायरेक्ट निकालना होगा तो क्या करेंगे? अभी जैसे हमने आपको कहा कि इस तरह के जब मल्टीप्लीकेशन आएंगे तो आपको हम बहुत फास्ट सिखा देंगे। कैसे सिखा देंगे? 75 इंटू 12 मल्टीप्लाई आपको करना है, तो 75 इंटू 10 कर लीजिए पहले, कितना हो जाएगा? 750। 2 बचा, 75 इंटू 2 कर कितना आएगा? 150। 750 में 150 जोड़ दीजिए, 900 हो गया। अभी इस तरह के कैलकुलेशन आएंगे कि जिससे कि आपके बड़े से बड़े फिगर को हम बहुत छोटे में अपने आप सोल्यूशन करने लगेंगे। देखिए कैसे करेंगे वही चीज हम लोग देखेंगे। तो अभी ये आया वैल्यू बराबर 20 इंटू ए। तो ए इंटू 20 मीन्स 20 इंटू ए। ये हो गया 1100 बराबर 20 इंटू ए, जिसमें 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 255 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा।
तो इसलिए ए की वैल्यू कितनी आ गई 55। अब ये एक तरीका हुआ। दूसरे तरीके पे आते हैं, इसको दूसरी तरह कैसे सॉल्व करेंगे। 25% कितना होता है, एक चौथाई, 1/4। अगर हमें फ्रैक्शन में पता होता है तो हम बहुत आसानी से, तो 1/4 800 का एक चौथाई कितना होता है, डायरेक्ट लगाइए 200। 75% मतलब 3/4। पहले एक चौथाई निकाल लीजिए, कितना हुआ 300। 3/4 कितना हो जाएगा, 3 गुना कर दिए 900, क्या हो गया 900। 900 ये हो गया, ये टोटल हो गया 1100। किसके बराबर हुआ, ए, उसको प्लस कर दीजिए, ये हो गया 1100। ए परसेंट हटाएंगे, क्या आ जाएगा, A अपॉन 100 इंटू 2000। 20 कैंसिल कर दीजिए 20 से, तो अब ये 1100 बराबर 20 A क्या आया, 0 कैंसिल करिए, 255 टाइम्स, तो A बराबर 55 क्या आ गया। ये कितना सॉल्व करना पड़ा, ये इतना बड़ा लिखने से बेहतर हो गया। ये सीधे सीधे क्या किया हमने, 800 का 25% निकाला। 25% मीन्स 1/4, तो 1/4 इसका अगर करेंगे, एक चौथाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 800 का एक चौथाई 200 होता है, 200 लिख दिया। फिर 75% 3/4 होता है, 1200 का 3/4 अगर करेंगे कितना हो जाएगा, 900 लिख दिया। 1100 हो गया दोनों मिलकर के, लेफ्ट हैंड साइड 1100 हो गया, राइट हैंड साइड पे क्या दिया, A% ऑफ 2000। A% हटाया तो नीचे क्या आ जाएगा 100, 0 कैंसिल हो गया, तो 20A बराबर 1100 के, तो A बराबर कितना आ गया 55 के। आसान है, इजी है। देखिए सॉल्यूशन बहुत आसान होते हैं, बहुत इजी होते हैं, बस ये कि केवल थोड़ा सा केवल समझ डेवलप कर लीजिए, आसानी से ये चीजें सॉल्व करने होने लगती हैं। अब देखिए, अब हम आपको तीसरा तरीका बताते हैं। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना ये करना पड़ेगा ना ये करना पड़ेगा। इससे भी छोटा तरीका, मेंटली अब आइए, अब चीजों को समझिए। ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, और ये पूरा एक टर्म है। इसका मतलब ये 3 टर्म का मिलकर के बना है, और तीनों टर्म में जो चीज कॉमन है वो कैंसिल हो जाती है। तीनों टर्म में जो चीज कॉमन है वो कैंसिल हो जाती है। तो जो जो चीज कॉमन है वो सब हम कैंसिल करते चलेंगे, अपने आप हमें वैल्यू मिल जाएगी। देखिए कैसे, इस टर्म को देखिए, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म बीच में ये है क्योंकि प्लस लगा हुआ है, पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म बराबर तीसरे टर्म के। जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन लिखने की भी जरूरत नहीं, उसी में आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अब देखिए तीनों में क्या चीज कॉमन है, यहां भी परसेंट है, यहां भी परसेंट है, यहां भी परसेंट, हटा दीजिए। यहां भी 2 0 है, यहां भी 2 0 है, यहां भी 2 0 है, 2 0 हटा दीजिए। और क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। 4 2 बार, 4 3 बार, 4 5 बार कैंसिल कर दीजिए। और क्या है, 5 भी है, 5 1 टाइम्स, 5 15 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, ये हो गया। अब देखिए 5 इंटू 2 यहां कितना बच रहा है 10, 15 इंटू 3 यहां कितना बच रहा है 45, 10 प्लस 45 बराबर 1 है, तो 10 प्लस 45 कितना हो गया 55, ए की वैल्यू 55 आ गई। कहीं कोई कैलकुलेशन करना पड़ा, वहीं पर जो क्वेश्चन लिखा है वहीं पर हमने सॉल्व कर दिया। क्या सॉल्व कर दिया, बस एक चीज दिमाग में रखिए, जो तीनों टर्म में मौजूद होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो परसेंट यहां भी है, परसेंट यहां भी है, परसेंट यहां भी है, पहले हटा दिया। 2 0 दिखा, 2 0 दिखा, 2 0 दिखा, हटा दिया। फिर ये दिखा कि 4 से ये भी, 4 से ये भी, 4 से ये भी कैंसिल हो रहा है,
मतलब इसमें कोई भी वैल्यू 4 से कैंसिल हो जाए, इसमें भी कोई भी वैल्यू 4 से कैंसिल हो जाए, इसमें भी कोई वैल्यू 4 से कैंसिल हो रही थी, कैंसिल कर दिया। फिर 4 से कैंसिल होने के बाद देखा कि 5 से ये भी हो रहा है, 5 से भी कैंसिल हो रहा है, 5 यहां भी बचा हुआ है, इस 5 को हटा दिया, 5 5 1 5 15 75 5 5 तो 5 इंटू 2 10 यहां बचा, 15 इंटू 3 45, 10 प्लस 45 इज 55। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 55 आ गई। कितना वक्त लगा आपको इसको करने में? कुछ नहीं, माइंड गेम समझना है। सिंपली अगर चीजों को समझ लीजिए, बहुत आसान है, बहुत इजी है, और इतना इजी है ये कि आपको कुछ नहीं करना, फिर बहुत सिंपल, बहुत आसानी से इजीली आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइव 20% ऑफ 600, 30% ऑफ 400, 50% ऑफ ए। 20% ऑफ को सीधे सीधे हम लोग इंटू लिख देते हैं, इंटू 600 प्लस 30% इंटू 400 इक्वल्स टू 50% इंटू ए। अगर हम सोल्यूशन करते हैं तो सोल्यूशन हमारा क्या होगा? तो 20/100 इंटू 600, जब परसेंट हटाएंगे तो ये होगा प्लस 30%, 30/100 इंटू 400, 50% हटाएंगे 50/100 इंटू ए। अब देख लीजिए, 2 0 2 0 ये कैंसिल, 2 0 2 0 ये कैंसिल, 50 2 टाइम्स कैंसिल कर दिया। तो अब यहां पर देखेंगे तो 120 प्लस 120 बराबर a बाय 2 के। अब 120 क्या होगा? 240, 240 इंटू 2 480, तो a की वैल्यू कितनी होगी? 480 होगी। 120 240 हो गया, 240 इंटू 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 480 हो जाएगा। ए बराबर क्या आ गया? 480 आ गया। अब देखिए, इसी को अगर हम लोग अपनी तरह से सॉल्व करें, अब देखिए कह रहा है कि 20% ऑफ 600। अब देखिए ये सब आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, सब एसएससी के हैं क्वेश्चन। सिर्फ क्या है? सिर्फ आपका टाइम देखता है। ये सारे क्वेश्चंस जितने हम डिस्कस कर रहे हैं सब आपके एग्जाम में आ चुके हैं, या टीयर 1 में या टीयर 2। मेनली टीयर 1 में इस तरह के छोटे क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा बड़े लेवल पर आपके जो है टीयर 2 होने लगता है। जैसे जैसे हम लोग अभी बढ़ते जाएंगे परसेंटेज में, वैसे वैसे आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। तो अब यहां पर क्या है? 50%, 20% ऑफ 600 प्लस 30% ऑफ 400 बराबर 50% ऑफ ए। फिर अब मेंटली अगर हमें करना है तो अब यहां पर क्या है? 20% मींस, अब चाहे तो आप फ्रैक्शन से कर सकते हैं। अब देखिए, तो 20% मींस 1/5, 1/5 भाग 600 का। %30 मींस 30/100 मतलब 3/10 भाग, 3/10 भाग किसका? 400 बराबर किसके है? 50%। 50% मतलब क्या होता है? 1/2, 1/2 ए के। 5 120 टाइम्स कैंसिल हो गया और 0 0 ये कैंसिल हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि 120 प्लस 3 इंटू 40, 120 ये भी हो गया बराबर a/2 के। 120 प्लस 120 बराबर a/2 के, या 240 इक्वल्स टू a/2, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, a बराबर 480 के। ये सेकेंड मेथड हो गया जब हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब देखिए तीसरा तरीका, थर्ड मेथड इसी को सॉल्व करने का, क्योंकि हम लोग के पास वैरायटी हो गई है। अब देखिए सॉल्व करने की ढेर सारी वैरायटी हो गई है, तो हम लोग के पास ऑप्शंस हैं। पहला तरीका आपने बेसिक मेथड लगा दिया, इस तरह से आपने सॉल्व कर दिया। दूसरा मेथड आपने फ्रैक्शन के फॉर्म में सॉल्व कर दिया। अब तीसरा तरीका हमने ओरली बताया था, क्या है? 10%
बराबर वैल्यू निकालने वाला जो कॉन्सेप्ट था, तो 100% बराबर क्या है, ये 100% के बराबर है, 100% बराबर 600, तो 10% बराबर किसके हो जाएगा, 60 के, तो 20% किसके बराबर हो जाएगा, 60 इंटू 60 120, 120 हो गया। फिर देखिए 400 100% के बराबर है, 100% बराबर 400 के, 10% बराबर 40 के, तो 10% अगर 40 के बराबर है तो 30% किसके बराबर होगा, 120 के, 120 प्लस 120 ये हो गया 240, जो कि बराबर है किसके, 50% ऑफ ए, 50% मतलब 50 अपॉन 100 इंटू ए, दैट इज ए बाई 2, तो ए बाई 2 बराबर 240 के, तो ए बराबर क्या आ गया 480। ये क्या हुआ, तीसरा तरीका हमारा, थर्ड मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो क्या हुआ कि हमने क्या किया, 100% बराबर अगर 600 के हैं तो 10% बराबर 60 के हो गया, 20% बराबर हो गया 120, 120 की वैल्यू होगी। फिर 400% 400 जो है वो 100% के बराबर है, 100% इक्वल्स टू 400, तो 10% इक्वल्स टू 40, 30% इक्वल्स टू 120, 120 120 240 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड 240 हो गया, इक्वल्स टू 50% ऑफ ए, 50% हटाएंगे तो 50 अपॉन 100 आ जाएगा, दैट इज ए बाई 2, ए बाई 2 बराबर 240 के, तो इसलिए ए बराबर 480। तीसरा तरीका। अब देखिए फोर्थ मेथड, चौथा तरीका इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो हम इस मेथड को भी नहीं लगाएं, हम इसे भी ना लगाएं, हमने जो ओरली परसेंट 10% वाला जो है हमने क्वेश्चन किया है वो भी ना लगाएं, हम एक और तरीके से, जैसे अभी हमने आपको बताया, एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, तीनों का जो चीज कॉमन है वो हटाते चले जाइए, परसेंट तीनों में कॉमन है, परसेंट हटा दिया, 0 0 एक एक 0 दिख रहा है, एक एक 0 हटा दिया, 5 कॉमन दिख रहा है तीनों जगह, तो 5 1s 5 8s 5 12s। अब आप देखिए 20 इंटू 12 कितना हुआ, 240, तो ये हो गया 240, प्लस ये प्लस आ गया, 30 इंटू 8 ये क्या हुआ, ये भी 240, बराबर किसके हो जाएगा, 240 प्लस 240 बराबर इधर क्या बचा, ए, तो 240 प्लस 240 बराबर ए के। चौथा मेथड वहीं पे कैंसिल हो गया, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में वहीं पे हमने करके निकाल लिया आंसर। तो ये फोर्थ मेथड हो गया हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये तरीके होते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इफ द मीडिएशन रेट, अब थोड़ा सा हम आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे। मतलब अभी तक क्या था, छोटे छोटा अभी हम आपको प्रैक्टिस करा रहे थे, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसपे हम लोगों की प्रैक्टिस होती जाएगी। अब धीरे धीरे करके हम लोग आते हैं किस पे, अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर चलें। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चलेंगे तो और मजा आएगा आप, क्योंकि प्रॉब्लम्स को भी समझेंगे और परसेंटेज तो लगेगा ही लगेगा। जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या है, परसेंटेज ही है। इफ द मीडिएशन रेट ऑफ अ मीडिएटर इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 4% to 5%, then the percentage increase in his income will be। एक दलाल, मीडिएशन करने वाला जो मीडिएटर होता है दलाल, एक दलाल की दलाली की दर को, जैसे प्रश्न आता है, एक दलाल की दलाली की दर को, मीडिएशन रेट को 4% से इंक्रीज करके 5% कर दिया गया। पहले उसको 4% मिलता था, 5% मिलने लगा। अगर हमने कहा कि उसका 4% से 5% बढ़ा दिया गया, तो उसकी इनकम में कितने परसेंट का इंक्रीज होगा, हमें यह निकालना है। अब देखिए इसको कैसे हम निकालेंगे या किस तरह से निकालते हैं। पहली चीज तो ये कि पहले रेट क्या मिल रहा था,
4%। अब रेट क्या मिल रहा है? 5%। तो अगर पहले सपोज हम कर लें, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा कि 100 पर जो परसेंट होती है वही वैल्यू होती है, 100 पर जो वैल्यू होती है वही परसेंट होता है, या जो परसेंट होता है वही वैल्यू होती है। जैसे हमने कहा 100 का 40% तो 40 हो जाएगा, या कहा जाएगा 40 100 का कितना परसेंट होता है तो 40% होता है, दोनों चीज वही हुई। तो अब देखिए क्या प्रश्न कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि उसकी रेट जो थी, मीडिएशन रेट, वो 4% से 5% बढ़ा दी गई, उसकी इनकम कितनी बढ़ जाएगी? तो अगर वो 100 रुपए का काम करता था तो 4% के मतलब 4% ऑफ ₹100 कितना हो जाएगा? 4 रुपीज। तो 4% पहले मिलता था, तो हर 100 रुपए पर कितना रुपया मिलेगा उसको? 4 रुपए। अब हर 100 रुपए पर उसे कितना रुपया मिल रहा है? 5% रेट हो गई, उसी 100 रुपए पर अब कितना मिल रहा है? अब 5 रुपया मिल रहा है। तो पहले जो 100 रुपए पे उसको 4 रुपया मिलता था, अब वही 100 रुपए पर क्या मिल रहा है? 5 रुपया मिल रहा है। तो अगर हम इंक्रीज परसेंट निकालेंगे कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो पहले हमें इंक्रीज देख लेना है कितना है। तो 4 से 5 हो गया तो कितना इंक्रीज हुआ? 1 रुपए का इंक्रीज हुआ। ये इंक्रीज हुआ। इंक्रीज परसेंट कैसे निकलेगा? कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 1 रुपए इंक्रीज हुआ। कहां से इंक्रीज हुआ? इनिशियल क्या था पहले? इनिशियल पहले 4 रुपए था, इंटू 100%। तो 425 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, कितना हो गया? 25% इंक्रीज कर जाएगी। तो उसकी इनकम कितना परसेंट इंक्रीज कर गई? 25% इंक्रीज कर जाएगी। तो अगर उसकी मीडिएशन के रेट को अगर हम 4% से 5% बढ़ा देते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसकी इनकम 1% बढ़ी, 1% नहीं बढ़ी, बल्कि उसकी इनकम कितनी बढ़ गई? 25% का इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल से देखिए चीज है, क्या हमने समझा कि एक दलाल को दलाली की दर पहले 4% मिलती थी, अब 5% मिलने लगी, तो उसकी इनकम कितनी बढ़ गई? 4% मिलने का मतलब हर 100 रुपए पे 4 रुपए मिलता था, अब हर 100 रुपए पे 5 रुपया मिलता है। तो अब 100 रुपए में कितना बढ़ा? 1 रुपया बढ़ा। तो 1 रुपया इंक्रीज किया। इंक्रीज परसेंट आपको निकालना है कि सैलरी में कितना या इनकम में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ। तो 1 रुपया इंक्रीज हुआ। कहां से इंक्रीज हुआ? 4 रुपीज से। इनिशियल क्या था? 4, तो इसका मतलब 4 से बढ़ा है, तो अपॉन 4 इंटू 100%। अब इसी चीज को थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हमें परसेंट इंक्रीज निकालना है। परसेंट इंक्रीज या परसेंट इंक्रीज अगर हमें निकालना है, डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। हम क्यों 100 माने? हम कहेंगे पहले कितना परसेंट मिलता था। हमने जैसे आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे, हमने कहा कि 4% इज व्हाट परसेंट ऑफ 5%। तो हमने कहा था कि जब परसेंट निकालना होता है तो यहां पर जो यूनिट है उसका कोई मतलब नहीं होता, चाहे परसेंट रखिए, चाहे किलोग्राम रखिए, चाहे किलोमीटर रखिए, हमने आपको बताया था। वही चीज यहां देखना है। तो यहां पर क्या है कि जैसे कह रहा है कि पहले 4% था, अब 5% हो गया है, इंक्रीज परसेंट निकालना है। तो पहले इंक्रीज कितना हुआ? अगर हम परसेंट से ही निकालें तो इंक्रीज इतना हुआ। कहां से इंक्रीज हुआ? इनिशियल क्या था? 4% इंटू 100%, ये इंक्रीज हो गया। तो अब देखिए ऊपर क्या आ जाएगा? 1% अपॉन 4% इंटू 100%। अब देखिए ये परसेंट परसेंट कैंसल, 4 25 टाइम्स 25% हो जाएगा।
इस तरह से हम लोग इंक्रीज निकाल लेते हैं आसानी से। तो अब यहां पर अगर आप देखें, चाहे इंक्रीज निकालना हो, डिक्रीज निकालना हो, ये सब आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अब इसी को निकालना हो, अब इसी का ट्रिकी अप्रोच बना दें। अब जैसे अब धीरे धीरे करके आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम आपको छोटे छोटे ट्रिक्स बताते चलेंगे। अब चाहे दिमाग से परसेंटेज से आप निकालिए, जो आपने पढ़ा है वही दिमाग लगाइए, कुछ नहीं याद करना, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना। फॉर्मूला क्यों आप ट्रिकी पर जाएंगे? ट्रिक हम आपको बहुत देंगे, लेकिन ट्रिक भंडार हम देंगे आपको। ऐसे ट्रिक्स देंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, किसी किताब में नहीं मिलेगी, कोई टीचर के पास भी नहीं होगी। वजह यह है कि 20 सालों में जो हमने पढ़ाया उससे हमने ट्रिक्स बनाई हैं, तो अपने एक्सपीरियंस से बनी हुई ट्रिक्स हैं। तो बहुत सारी ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी। तो इसलिए अब जैसे ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये हर जगह मौजूद है, ये वाली ट्रिक हर जगह मौजूद होती है, आप उसको लगा दें। जैसे जो भी हमारा इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट है अपने आप निकल आएगा। कैसे? y माइनस एक्स अपॉन एक्स परसेंट, ये फॉर्मूला होता है। ट्रिकी अप्रोच से अगर आपको निकाला है तो y माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100%। एक्स क्या है? पहले जो परसेंट उसको मिलता था। y क्या है? अब जो परसेंट मिलता है। अगर प्लस में आंसर आएगा तो इंक्रीज हो जाएगी, अगर माइनस में आंसर आएगा तो डिक्रीज हो जाएगी उसकी इनकम। दोनों के लिए फॉर्मूला बन गया। x क्या है? पहले कितना परसेंट मिलता था। y क्या है? अब कितना परसेंट मिलता है। डायरेक्ट आपको निकालना है। प्लस में आंसर आएगा तो इंक्रीज हो जाएगी उसकी इनकम, और माइनस में आंसर आएगा तो डिक्रीज हो जाएगी उसकी इनकम। डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, पहले कितने परसेंट था? x 4%, अब कितना हो गया? 5। y की जगह 5 आ जाएगा, x की जगह 4 आ जाएगा, अपॉन 4 इंटू 100%। क्योंकि x और y क्या है? x परसेंटेज इनिशियल परसेंट, जितना परसेंट उसको मिलता था। y परसेंटेज चेंज परसेंट, जितना परसेंट चेंज होकर के अब हो गया है, दैट इज y परसेंट। 425 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए तो क्या आ रहा है? प्लस 25%। और प्लस डिनोट कर रहा है किसको? इंक्रीज हुआ है, उसकी इनकम इंक्रीज हुई है। अब यही कॉन्सेप्ट आप डिक्रीज में भी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ मीडिएशन रेट ऑफ अ मीडिएटर डिक्रीजेस फ्रॉम 5% to 3%, देन द परसेंटेज डिक्रीज इन हिज इनकम विल बी। वही चीज है कि एक जो दलाल था, उस दलाल की दलाली की दर को 5% से रिड्यूस करके 3% कर दिया गया। अब 5% से 3% किया गया, कितना परसेंट जो है आपके इसका डिक्रीज हुआ। तो अब चाहे आप क्या करेंगे, चाहे आप उसी तरह से निकाल लें कि ₹100 पर निकाल लें। ₹100 पर पहले 5% मिलता था, तो इसलिए 5% अगर हम 100 का निकालेंगे तो कितना होगा? ₹5। इसका मतलब हर 100 रुपए पर 5 रुपया उसको मिलता था। अब हर 100 रुपए पर कितना मिलता है? 3 रुपए मिलता है, क्योंकि 3% रेट हो गई। तो कितना डिक्रीज किया? डिक्रीज परसेंट आपको निकालना है कि उसकी इनकम कितने परसेंट कम हो गई। तो कितनी कम हुई? 5 में से 3 माइनस कर दिए, इतना कम हुई। कहां से कम हुई? 5 से इंटू 100%। 5 20 टाइम्स कैंसिल कर दिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू 20, दैट इज 40%। 40% डिक्रीज कर रही है इसकी इनकम। तो 5% से 3% में कितना डिक्रीज कर रही है? तो 100 मान करके किया। आप 100 नहीं मानना चाहते, बात नहीं, आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? देखिए कितने डिक्रीज हुई? पहले कितनी परसेंट थी? 5%। अब कितनी रेट हो गई? 3%। कितना डिक्रीज हुआ? तो 5% माइनस 3%, 2% का डिक्रीज हुआ। कितना, कहां से डिक्रीज हुआ? 5% से इंटू 100%। अब देख लीजिए ये क्या आ गया? 2% अपॉन 5% इंटू 100%। तो आप देखेंगे ये परसेंट कैंसिल हो गया। 5
20 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 40%, इतना डिक्रीज हो रहा है। तो सिंपल है, पहले 5% था 3% हुआ, कितना कमी आई, कमी का परसेंट कैसे निकालेंगे, डिक्रीज परसेंट कैसे निकालेंगे, डिक्रीज अपॉन इनिशियल परसेंट इंटू 100%, कितनी कमी आई, कहां से कमी आई इंटू 100%, तो कमी आई 2% की, कहां से कमी आई, पहले कितना था 5% था, 5% इंटू 100%, 40% हो गया। अब इसी को फॉर्मूला जो अभी हमने आपको बताया था इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट का, आप उससे निकाल लीजिए। क्या फॉर्मूला बताया हमने, y माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100%। तो y माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100% अगर आप लेंगे तो अब यहां पर देख लीजिए कि x पहले परसेंट कितना था 5, बाद में 3 हो गया, तो इसलिए y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 5 है, अपॉन 5 इंटू 100%। 5 20 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 3 माइनस 5 इज -2 इंटू 20 माइनस 40 हो गया, और माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डिक्रीज को, कमी को, डिक्रीज को शो कर रहा है। तो इससे इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट अपने आप निकल आएगा, प्लस में आंसर आएगा तो इंक्रीज होगा, माइनस में आंसर आएगा तो डिक्रीज होगा, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, एक लाइन का फॉर्मूला है। तो ये है एक तरह से जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे हम लोग आते हैं, तो आप देखेंगे कि देखिए अब धीरे धीरे करके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझना और परसेंटेज पढ़ा है उसका इस्तेमाल करना, दो चीजें आपस में मिक्सअप हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हम लोग ने स्टार्टिंग करी परसेंट को समझने की, फिर अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं, दो चीज कर रहे हैं। तो एक तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को समझना और दूसरी चीज परसेंटेज जो हम लोग ने पढ़ा उसका एप्लीकेशन करना। तो ये आपके क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए और भी, जैसे नेक्स्ट पार्ट पर अगर हम चलें तो इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट पार्ट होता है, देखिए बहुत ईजी है, मैथमेटिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है, इजीएस्ट सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड मेरे हिसाब से। वजह क्या है, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक लाइन आपको नहीं याद करना, एक फॉर्मूला नहीं याद करना। हम आपको पूरी मैथमेटिक्स पढ़ा ले जाएंगे, एक भी फॉर्मूला आपसे कहेंगे कुछ कोई फॉर्मूला मत याद करिए, विदाउट एनी फॉर्मूला कैसे मैथमेटिक्स को पढ़ा जाए, वही ट्रेंड है, यही कॉन्सेप्चुअल स्टडी है। एक्चुअल में आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स रटना नहीं है, घर पे जाके लगा के 100 क्वेश्चन आप लगाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं होगा। आपको अगर हम कॉन्सेप्ट बता देंगे, वो दिमाग में अगर बैठ गया तो आपका 100 क्वेश्चन लगाया हुआ और मेरा 2 क्वेश्चन बताया हुआ बराबर होगा। क्वेश्चन लगाने से मैथमेटिक्स कभी नहीं आती। आप ये सोचें कि हाँ किसी किताब को उठा लिया और सारे क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दिए, वो अलग चीज है। आप जो काम 5 घंटे में करेंगे, टीचर क्या कर गए 1 घंटे में करके आपको दे देगा, आपके समय को सेव करेगा। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अकेले सॉल्व कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी में आपका दिमाग जितना है वो 100% होता है, लेकिन क्या आप वो सारी चीजें सोच सकते हैं जो टीचर बता रहा है? तो जब टीचर बताने लगता है तो टीचर का दिमाग जो है एक तरह से आपके दिमाग से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, इसलिए आपका हो सकता है कि वो 150%, 200%, 250%, 500%, 1000% भी हो सकता है कि आप जितना सोच रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा जो है टीचर बता पा रहा है, और टीचर अपने एक्सपीरियंस से बताता है जो क्वेश्चंस आपके होते हैं। अब हमने कहा एक छोटा सा टॉपिक हमने लिया और इसको हमने किया। अब परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में इसको इंक्लूड करते हैं। थैंक यू।